मेरे प्यारे मित्रों, संगीत और फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए संगीत रसिक मित्रों को गौतम कोमल गांधार की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं, प्यार। और आज इस पवित्रतम दिनों के अवसर पर गणेश चतुर्थी, गणेश भगवान जी को नमन कर आज पुनः मैं हर रोज की तरह बिनाका गीत माला का वो सुरीला सफर लेकर आपके खिदमत में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पिछले दिन 1952 से लेकर 1960 ईस्वी तक के बिनाका गीत माला का सुरीला सफर आप सबों को रूबरू करवाया। 2 साल पूर्व भी मैंने बिनाका गीत माला के वो स्वर्णिम काल जो अभी भी सभी संगीत रसिकों के कर्णप्रिय तो है ही है और कानों में सदा गूंजती रहती है, महान उद्घोषक अमीन सायानी साहब को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन नमन करते हुए आज बिनाका गीत माला का ये वर्ष 1961 एवं 1962 2 वर्षों का मेरे पास संग्रहित ब्यौरा खतियानों के माध्यम से आप सबों को रूबरू करवाना पसंद करता हूं और मुझे काफी प्रसन्नता होती है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और आप जैसे संगीत प्रेमी दोस्त मेरे साथ फेसबुक बेटा लाइव के माध्यम से जुड़ जाते हैं, धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है तो आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स को यहाँ अवश्य दर्ज करें, अपना मंतव्य को, मुझे और खुशी होगी। तो चलिए आप सबों को ले चलते हैं बिनाका गीतमाला का सुरीला सफर 1961 और 1962 के छांव में। तो हिंदी फिल्म संगीत का जो सर्वोत्कृष्ट दशक रहा, गुजरे हुए छठे दशक को हिंदी फिल्म संगीत की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट दशक कहा जा सकता है। बिल्कुल, एक से बढ़कर एक संगीत साधक इस काल में फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद थे। संगीतकार, गीतकार, गायक, गायिकाएं सभी सीने संगीत को अपना सर्वोत्तम दे रहे थे। सभी अपने संगीत कैरियर के शिखर पर थे, गगन चुंबी ऊंचाइयों को छू रहे थे। वो स्वर्णिम युग सोचकर आश्चर्य होता है कि इतने गुणी और प्रतिभाशाली कलाकारों का जमाव एक साथ था और सभी की कला पूर्ण निखार पर थी। ये कुछ ऐसा लगता था मानो ढेर सारे हीरो, हीरोइन, गायक, गायिकाएं, गीतकार, संगीतकार, जैसे आप कहते हैं ना, सोना और हीरे एक जगह रख दिए गए हों और वे सभी सम्मिलित रूप से एक साथ अपनी छटा बिखेर रहे हों, अपनी पूर्ण क्षमता से चमक रहे हों। इसी प्रकार इन कलाकारों ने भी अपनी संगीत कला के प्रकाश से संपूर्ण फिल्म संगीत को चकाचौंध सा कर दिया था। शंकर जयकिशन साहब, नौशाद जी,
सचिन देव बर्मन जी, अनिल विश्वास जी, ओपी नैयर साहब, रवि जी, रोशन जी, मदन मोहन जी, सी रामचंद्र साहब, वसंत देसाई जी, हेमंत कुमार साहब, कल्याण जी, आनंद जी, एन दत्ता, एस एन त्रिपाठी, चित्रगुप्त, सलील चौधरी, गुलाम मोहम्मद, दत्ताराम आदि संगीतकारों ने छठे दशक में बेहतरीन प्रदर्शन किया और उनकी फिल्मों ने उनकी बेमिसाल प्रतिभा का परिचय दिया। इस दौर में सृजित किए जा रहे सदाबहार गीतों की रचना में संगीतकारों के साथ साथ गीतकारों व गायक गायिकाओं का भी बराबर का योगदान रहा। इस काल में एक से बढ़कर एक बेहतरीन और काबिल गीतकार अपनी लेखनी से अमर हो जाने वाले गीतों को जन्म दे रहे थे। उनके गीत में उच्च कोटि की शायरी थी, भाव थे, अद्भुत शब्द संयोजन होता था और बड़े सरल शब्दों में गहरी, स्पष्ट वो अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति होती थी। स्थिति के अनुरूप गीत लिखने में वे माहिर थे। उस समय के गीतकारों में शकील बदायूनी साहब, शाहिद लुधियानवी जी, मजरू सुल्तानपुरी साहब, शैलेंद्र जी, हसरत जयपुरी जी, कवि प्रदीप जी, भरत व्यास जी, राजेंद्र कृष्ण जी, प्रेम धवन जी, पीएल संतोषी, कमर जलालाबादी, फारूक कैसर, जान निसार अख्तर, कैफी आजमी, एस.एच. बिहारी आदि प्रमुख थे जिनके गीतों ने उन दिनों गीतमाला में काफी धूम मचा रखी थी। इसी तरह गायकों में मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे, किशोर कुमार, हेमंत कुमार, तलत महमूद, महेंद्र कपूर, चितलकर, सी रामचंद्र जी जिन्हें कहा जाता है चितलकर जी को, प्रदीप, तथा गायिकाओं में लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, शमशाद बेगम, सुमन कल्याणपुर, वो सुरैया के गाए गाने छठे दशक को गीतमाला में गूंजते रहे। इसी तरह मैं देख रहा हूँ मेरे साथ जुड़ गए मेरे मित्र और मेरे भाई, मेरे जितने भी प्यारे हमसे जुड़े हुए पौरबेश चैटर्जी is watching from Bangalore, Gautam Bhattacharya from Kolkata, Ratnudeep Chaudhary from Mumbai. All friends are here. So thank you very much. Please आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए और गीतमाला का आनंद उठाते रहिए। इन सारे क्रोनोलॉजिकली सूचियों को आपके समक्ष मैं रखूंगा। धन्यवाद भाई। तो इसी तरह आप समझिए कि जितने गायक गायिकाएं थे गाने के छठे दशक की गीतमाला में वो गूंजते रहते थे, जो अभी भी उनके गानों को हम सभी सुनते रहते हैं। इनके अतिरिक्त एस.डी. बातिश, मुबारक बेगम, सुबीर सेन, उषा मंगेशकर, सुधा मल्होत्रा आदि के आवाजों ने भी गीतमाला की पायदानों पर अपनी स्वर लहरी का जादू बिखराया। अब देखिए 1961 में जो गाने रनर्स अप गीत हुए उनके नंबरों की कमी रह जाने के कारण वार्षिक कार्यक्रम में वो शामिल न हो सकने वाले जो गीत की सूची आपके समक्ष रख रहा हूं। घूंघट फिल्म, जिसका गाना मोरी छम छम बाजे पायलिया आज मिले हैं मोरे सावरिया, ये शकील बदायूनी जी की रचना की हुई ये गीत, और रवि जी थे संगीत निर्देशक और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को पेश की। घूंघट का अगला गाना गोरी घूंघट में मुखरा छिपाओ ना, ये भी शकील बदायूनी साहब की ही लिखी हुई ये गीत थी और आशा भोसले ने इस गीत को पेश की थी।
मॉडर्न गर्ल फिल्म का ये गाना, ये मौसम रंगीन समा ठहर जरा ओ जाने जा, ये गीत के गीतकार थे गुलशन बावरा जी और मॉडर्न गर्ल फिल्म के संगीत निर्देशक के तौर पर काम किया रवि जी। मुकेश और सुमन कल्याणपुर दोनों ने मिलकर डुएट इस गीत को पेश किया। मॉडर्न गर्ल का अगला गाना साज बजता रहे रक्स होता रहे, ये राजेंद्र कृष्ण साहब की रचना की हुई गीत थी और आशा भोसले ने इस गीत को पेश की। नजराना फिल्म का ये गाना, एक वो भी दिवाली थी एक ये भी दिवाली है, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और नजराना फिल्म के संगीत निर्देशक थे रवि जी। मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। प्यासे पंछी फिल्म का ये गाना, प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाए, ये कमर जलालाबादी साहब थे गीतकार और कल्याण जी आनंद जी थे संगीत निर्देशक। मुकेश जी ने इस गीत को गाया और बहुत ही लोकप्रियता इसे हासिल हुई। मिट्टी में सोना ये फिल्म का गाना, पूछो ना हमें हम उनके लिए क्या क्या नजराने लाए हैं, ये राजा मेहंदी अली खान साहब थे गीतकार और ओपी नैयर साहब थे संगीत निर्देशक। आशा भोसले ने इस गीत को पेश की। घराना फिल्म का ये गाना, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, गीतकार थे शकील बदायूनी साहब और रवि जी थे घराना फिल्म के संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। कोहिनूर फिल्म का ये गाना, कोई प्यार की देखे जादूगरी, गुलफाम को मिल गई सब्ज परी, ये गीत के गीतकार थे शकील बदायूनी साहब और कोहिनूर फिल्म के संगीत निर्देशक थे नौशाद साहब। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। छाया फिल्म का ये गीत, आंसू समझ के क्यों मुझे आंख से तूने गिरा दिया, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और सलील चौधरी साहब थे छाया फिल्म के संगीत निर्देशक। तलत महमूद ने इस गीत को पेश किया। संजोग फिल्म का ये गाना, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और संजोग फिल्म के संगीत निर्देशक के रूप में काम किया मदन मोहन जी। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। उसने कहा था ये फिल्म का गाना, मचलती आरजू खरी बाहे पसारे ओ मेरे साजना रे, ये गीत के गीतकार थे शैलेंद्र जी और उसने कहा था फिल्म के संगीत निर्देशक थे सलील चौधरी साहब और लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश किया। 1961 का जो 9th एनुअल जो प्रोग्राम था, 9वां वार्षिक कार्यक्रम का प्रथम भाग फर्स्ट पार्ट की प्रसारण तिथि ब्रॉडकास्ट डेट था 20 दिसंबर 1961 यानी 28 दिसंबर 1961। हम हिंदुस्तानी फिल्म का ये गाना 32वें पायदान पर था। छोरो कल की बातें कल की बात पुरानी, प्रेम धवन साहब थे गीतकार और हम हिंदुस्तानी फिल्म के संगीत निर्देशक थे उषा खन्ना और मुकेश साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। जिस देश में गंगा बहती है इसका ये गाना, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, ये 31वें पायदान पर यह गीत था और शैलेंद्र जी थे गीतकार, शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को पेश की। घराना फिल्म का ये गाना 30वीं पायदान पर था। दादी अम्मा मान जाओ, ये गाना शकील बदायूनी साहब की रचना की हुई गाना ये था। घराना फिल्म के संगीत निर्देशक के रूप में काम किया था रवि जी और आशा भोसले और कमल बारोट दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया।
नजराना फिल्म का ये गाना 29वीं पायदान पर बजा। वो गाना था बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण साहब और नजराना फिल्म के संगीत निर्देशक थे रवि जी। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। मुगले आजम फिल्म का ये गाना 28वां पायदान पर था, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। शकील बदावनी साहब थे गीतकार और नौशाद साहब थे मुगले आजम फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर जी ने इस गीत को पेश की। गंगा जमुना फिल्म का ये गाना 27वां पायदान पर था, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को पेश की। नौशाद साहब थे गंगा जमुना फिल्म के संगीत निर्देशक। जब प्यार किसी से होता है ये फिल्म का गाना, जिया हो जिया कुछ बोल दो, ये 26वें पायदान पर ये गीत था। हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। ज़बक फिल्म का ये गाना 25वें पायदान पर था, तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर। ये प्रेम धवन साहब थे गीतकार और ज़बक फिल्म के संगीत निर्देशक थे चित्रगुप्त। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। कोहिनूर फिल्म का ये गीत जो 24वें पायदान पर था, दो सितारों का यमी पर है मिलन आज की रात। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और कोहिनूर फिल्म के संगीत निर्देशक के रूप में काम किया था नौशाद साहब। और मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। हमारी याद आएगी ये फिल्म का गाना, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, जो 23वें पायदान पर था। ये केदार शर्मा जी थे गीतकार और हमारी याद आएगी ये फिल्म के जो संगीत निर्देशक थे स्नेहल भाटकर साहब और मुबारक बेगम ने इस गीत को पेश की। 22वें पायदान पर बजने वाले ये गीत हम हिंदुस्तानी का, नीली 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 घटा ओ भीगी भीगी हवा, के मनोहर साहब थे गीतकार और उषा खन्ना जी संगीत निर्देशक और मुकेश और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। आस का पंछी का गाना जो 21वें पायदान पर, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, ये हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे आस का पंछी के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और मुकेश दोनों ने मिलकर इस डुएट गीत को पेश किया था। सारंगा फिल्म का ये गाना 20वें पायदान पर, हाँ दीवाना हूं मैं गम का मारा हुआ एक बेगाना हूं मैं, ये भरत व्यास साहब थे गीतकार और सारंगा फिल्म के संगीत निर्देशक थे सरदार मलिक साहब और मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। नजराना फिल्म का ये गाना 19वें पायदान पर, जो बिखरे के जुल्फे चमन में न जाना, ये राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और नजराना फिल्म के संगीत निर्देशक के रूप में काम किया। रवि जी, लता मंगेशकर और मुकेश दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। माया फिल्म का ये गीत जो 18वीं पायदान पर था, तस्वीर तेरी दिल में जिस दीन से उतारी है, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और माया फिल्म के संगीत निर्देशक थे सलील चौधरी साहब। लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। सिंगापुर फिल्म का ये गाना, देखो जी देखो सुन लो ये बात जीवन में एक बार आना, जो 17वीं पायदान पर था और हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार, शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। जिस देश में गंगा बहती है इसका गाना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो 16वीं पायदान पर था और शैलेंद्र साहब थे गीतकार और जिस देश में गंगा बहती है
इस फिल्म के संगीत निर्देशक के तौर पर काम किया। शंकर जयकिशन साहब और लता मंगेशकर और मुकेश दोनों ने मिलकर इस गीत को डुएट पेश किया। अब 1961 का जो सेकंड पार्ट, द्वितीय भाग का प्रसारण तिथि, ब्रॉडकास्ट डेट जो था वो था 27 दिसंबर 1961। कोहिनूर फिल्म का ये गीत 15वीं पायदान पर मधुबन में राधिका नाची रे, इस गीत को काफी लोकप्रियता मिली। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और नौशाद साहब थे कोहिनूर फिल्म के संगीत निर्देशक। उस्ताद आमिर खां और मोहम्मद रफी दोनों ने डुएट इस गीत को गाया। टावर हाउस फिल्म का ये गीत, मैं खुश नसीब हूं मुझको किसी का प्यार मिला, ये गीत 14वीं पायदान पर था। असद भोपाली साहब थे गीतकार और टावर हाउस फिल्म के संगीत निर्देशक थे रवि जी। लता मंगेशकर और मुकेश दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। छाया फिल्म का ये गीत जो 13वीं पायदान पर था, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और छाया फिल्म के संगीत निर्देशक थे सलील चौधरी साहब। तलत महमूद और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। हम दोनों फिल्म का ये गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, जो 12वीं पायदान पर था। शाहिर लुधियानवी साहब थे गीतकार और हम दोनों फिल्म के संगीत निर्देशक थे जयदेव साहब। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का ये गीत 11वीं पायदान पर था। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, इस गीत के गीतकार थे शैलेंद्र जी और शंकर जयकिशन साहब थे। संगीत निर्देशक मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। घराना फिल्म का ये गीत 10वीं पायदान पर था। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और घराना फिल्म के संगीत निर्देशक थे रवि जी। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, सारंगा फिल्म का ये अगला गीत जो 9वीं पायदान पर था। भरत व्यास साहब थे गीतकार और सरदार मलिक साहब थे सारंगा फिल्म के गीतकार। मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। 8वीं पायदान पर बजने वाले ये गीत झुमरू फिल्म का गीत था। कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा, काफी लोकप्रियता मिली थी इस गीत को। मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और किशोर कुमार साहब संगीत निर्देशक के तौर पर काम किया था और किशोर कुमार जी झुमरू फिल्म के गायक के रूप में भी उन्होंने ही इस गीत को बाखूबी के साथ पेश किया। उनकी आवाज का क्या कहना था। ससुराल फिल्म का ये गीत जो 7वीं पायदान पर था। एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो, शैलेंद्र जी थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया था। आस का पंछी का ये गीत, दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पे, ये छठा पायदान पर था और हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार। शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक और सुबीर सेन ने इस गीत को पेश किया था। छोटे नवाब फिल्म का ये गीत जो 5वीं पायदान पर था। मतवाली आंखों वाले ओ अलबेले दिल वाले, शैलेंद्र जी थे गीतकार और छोटे नवाब फिल्म के संगीत निर्देशक थे आर.डी. बर्मन साहब, राहुल देव बर्मन जी और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी दोनों ने मिलकर डुएट इस गीत को पेश किया। जिस देश में गंगा बहती है इसका गाना, मेरा नाम राजू घराना आनाम, ये 4थी पायदान पर था गीत। शैलेंद्र जी थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे जिस देश पे गंगा बहती है फिल्म के संगीत निर्देशक और मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। जिस देश में गंगा बहती है उसका अगला गाना जो 3री पायदान पर था, हो मैंने प्यार किया हाय हाय क्या जुर्म किया,
ये हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार। लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। हम दोनों फिल्म का ये गीत जो दूसरी पायदान पर था, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार और हम दोनों फिल्म के संगीत निर्देशक थे जयदेव जी। मोहम्मद रफी और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। ससुराल फिल्म का ये गीत जो पहली पायदान पर था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। मैं गायक होता तो और बढ़िया ढंग से इसको गा कर सुनाते, मैं गायक नहीं हूँ तो, लेकिन दिल में वो चाहत आ ही जाता है गाना गाने का। तो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, इसके गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। और ससुराल फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब। मोहम्मद रफी साहब ने अपनी बेहतरीन मखमली आवाजों के माध्यम से इस गीत को पेश किया और उनके हर एक सब गीत ही इतनी गगन चुंबी ऊंचाइयों को छू लेता था जो क्या मोहम्मद रफी साहब को जब याद करते हैं दिल में वो ऐसा मोहम्मद रफी साहब का जो मखमली आवाज, इतना मेलोडी उनका था गाने में, क्या आपसे बयां करूं। सभी लोग, आप लोग उनसे प्यार करते हैं। तो इसी तरह अब देखिए जो आपके 1961 की जर्नी यहाँ समाप्त होती है। अब आप सबों को 1962 की जर्नी को आपके सामने रख रहा हूँ, तो बस आप जुड़े रहें। तो 1962 का जो गीतमाला का एक दशक पूर्ण, 1952 से 10 वर्षों का जो ये एक दशक पूर्ण, इस साल बिनाका गीतमाला ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए थे। किसी रेडियो प्रोग्राम के लिए लगातार 10 वर्षों तक जारी रहना एक बड़ी उपलब्धि थी और फिर इन वर्षों में इस कार्यक्रम को लोकप्रियता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। रेडियो सिलोन और बिनाका गीतमाला मानो एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। सोने पर सुहागा ये कि वो समय हिंदी फिल्म संगीत का वो दौर था जिसे उसका स्वर्ण युग माना जाता है। अतः कर्णप्रिय और मधुर गीतों को हर कोई सुनना चाहता था और इसके लिए बिनाका गीतमाला कार्यक्रम सर्वसुलभ और सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम था। 1 घंटे रेडियो के सामने बैठो और सप्ताह के 16 हिट गीत सुन लो। गीत भी सुनो और उनकी लोकप्रियता के बारे में भी जान लो, यानी आम से आम, आम के आम और गुठली के दाम जैसी बात थी। अब रनर्स अप गीत का जो देखिए ब्यौरा आपके समक्ष रख रहा हूं। जंगली फिल्म का ये गीत, आई आई आ करूं मैं क्या सूकू सूकू, ये गाना बहुत मशहूर हुई थी। आई आई आ करूं मैं क्या सूकू सूकू। शैलेंद्र जी साहब थे गीतकार और जंगली फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया था। जंगली फिल्म का अगला गाना था जा 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 मेरे बचपन कहीं जा के छुप नादां। शैलेंद्र साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब जंगली फिल्म के संगीत निर्देशक थे। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। गंगा जमुना फिल्म का ये गीत, नैने लड़ जाइए तो मनवा माँ कसक होइए, ये शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया था। गंगा जमुना फिल्म के संगीत निर्देशक के रूप में काम किया था नौशाद साहब। चांदी की दीवार फिल्म का ये गीत, अशकों ने जो पाया है वो गीतों ने दिया है। शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार और चांदी की दीवार फिल्म के संगीत निर्देशक थे एन दत्ता। तलत महमूद ने इस गीत को पेश किया। धर्मपुत्र
धर्मपुत्र फिल्म का ये गीत भूल सकता है भला कौन ये प्यारी आंखें। शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार और धर्मपुत्र फिल्म के संगीत निर्देशक थे एन दत्ता साहब, और महेंद्र कपूर ने इस गीत को पेश किया था। आरती फिल्म का ये गीत बार बार तो है क्या समझाई पायल की झंकार, बार बार तो है क्या समझाए पायल की झंकार, ये मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार, और आरती फिल्म के जो संगीत निर्देशक थे वो थे रोशन, और मोहम्मद रफी लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत, ये हरियाली और ये रास्ता इन राहों पर तेरा मेरा, हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार, शंकर जयकिशन साहब थे हरियाली और रास्ता के संगीत निर्देशक, और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को पेश की। साहब बीबी गुलाम फिल्म का ये गाना, न जाओ सैया छुरा के बैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, शकील बदायूनी साहब थे गीतकार, और साहब बीबी गुलाम के संगीत निर्देशक थे हेमंत कुमार साहब, और गीता दत्त ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश की, काफी लोकप्रियता मिली थी। रंगोली फिल्म का ये गीत, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, शैलेंद्र जी थे गीतकार, और रंगोली फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब, किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर दोनों डुएट इस गीत को पेश किया। मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म का ये गाना, आपने यूं ही दिल लगी की थी हमको दिल की लगी, ये गाना आनंद बख्शी साहब थे गीतकार, और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म के जो संगीत निर्देशक थे कल्याण जी आनंद जी और मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। अब 1962 का जो 10th एनुअल जो प्रोग्राम था, 10वां वार्षिक कार्यक्रम का जो प्रथम भाग फर्स्ट पार्ट का डेट ऑफ ब्रॉडकास्ट जो हुआ करता था, प्रसारण तिथि, वो था 19 दिसंबर 1962, 19 दिसंबर 1962। जो 32वें पायदान पर बजने वाले गीत, वो 11,000 लड़कियां फिल्म का ये गीत, दिल की तमन्ना थी मस्ती में मंजिल से भी दूर निकलते, ये फिल्म के गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब, और 11,000 लड़कियां फिल्म के संगीत निर्देशक थे एन दत्ता। मोहम्मद रफी और आशा भोसले दोनों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। बॉम्बे का चोर फिल्म का ये गीत 31वें पायदान पर था, हसरत ही रही हमसे भी कभी कोई प्यार करता, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार, और बॉम्बे का चोर फिल्म के संगीत निर्देशक थे रवि जी। किशोर कुमार ने इस गीत को पेश किया। धर्मपुत्र फिल्म का ये गीत 30वीं पायदान पर था, आज की रात नहीं सिकवे शिकायत के लिए, शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार, और एन दत्ता जी थे संगीत निर्देशक। महेंद्र कपूर साहब ने इस गीत को पेश किया था। भाभी की चुड़िया फिल्म का ये गीत, ज्योति कलश छलके हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग, जो 29वें पायदान पर था, नरेंद्र शर्मा साहब थे गीतकार, और भाभी की चुड़िया फिल्म के संगीत निर्देशक थे सुधीर फरके, और लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। आरती फिल्म का ये गीत 28वां पायदान पर था, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार, और रोशन साहब थे संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। 20 साल बाद फिल्म का ये गीत 27वां पायदान पर, जो जरा नजरों से कह दो जी निशाना चुक न जाए, शकील बदायूनी साहब थे गीतकार, और 20 साल बाद फिल्म के संगीत निर्देशक थे हेमंत कुमार जी, और स्वयं हेमंत कुमार जी ने इस गीत को गाकर काफी ऊंचाइयों में इस गीत को उन्होंने लोकप्रियता दिलवाया। और मैं चुप रहूंगी फिल्म का ये गीत 26वें पायदान पर था,
तुम्ही हो माता, तुम्ही पिता हो, तुम्ही हो बंधु, सखा तुम्ही हो। ये राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार, और मैं चुप रहूंगी फिल्म के संगीत निर्देशक थे चित्रगुप्त जी। लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने इस गीत को पेश की। स्त्री फिल्म का ये गीत, ओ निर्दयी प्रीतम प्रणय जगा के हृदय चुरा के, ये 25वें पायदान पर था। भरत व्यास साहब थे गीतकार और सी रामचंद्र जी थे स्त्री फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। 24वें पायदान पर बजने वाले ये गीत, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन, ये गीत फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना, इस गीत के गीतकार थे राजा मेहंदी अली खान साहब, और एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के संगीत निर्देशक के रूप में काम किया था ओपी नैयर साहब। मोहम्मद रफी और आशा भोसले दोनों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। मैं चुप रहूंगी ये फिल्म का गीत 23वें पायदान पर था। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मुझे ये होश नहीं। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मुझे ये होश नहीं। ये राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और चित्रगुप्त साहब थे संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। बात एक रात की फिल्म का ये गीत, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने मगर लगता है, जो 22वें पायदान पर ये गीत था, और मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार। बात एक रात की फिल्म के संगीत निर्देशक थे एस.डी. बर्मन साहब, और हेमंत कुमार लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत, बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता, जो 21वीं पायदान पर ये गीत था। शैलेंद्र जी थे गीतकार और हरियाली और रास्ता फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब। लता मंगेशकर और मुकेश दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये गीत, मुझे देखकर आपका मुस्कुराना मोहब्बत नहीं है तो, ये 20वीं पायदान पर था। गीतकार थे एस.एच. बिहारी जी और ओपी नैयर साहब ने संगीत से संवारा था, और मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को पेश किया। आरती फिल्म का ये गीत 19वीं पायदान पर आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और रोशन जी थे संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। बचपन फिल्म का ये गीत, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, ये 18वीं पायदान पर था। सरदार मलिक साहब थे संगीत निर्देशक। हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म का ये गीत, तुम तो दिल के तार छेड़ कर सो गए बेखबर, ये 17वीं पायदान पर ये गीत था, और गीतकार थे शैलेंद्र। शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक, और तलत महमूद और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। मेहंदी लगी मेरे हाथ ये गाना, मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म का ही ये गाना, मेहंदी लगी मेरे हाथ रे 16वीं पायदान पर था, और आनंद बख्शी साहब थे गीतकार। कल्याण जी आनंद जी ने बतौर संगीत निर्देशक के रूप में काम किया, और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को पेश की। 1962 का जो द्वितीय भाग सेकंड पार्ट का डेट ऑफ ब्रॉडकास्ट जो हुआ करता था, दैट वाज था 26 दिसंबर 1962, प्रसारण तिथि 26 दिसंबर 1962। 15वीं पायदान पर बजने वाले गीत, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर, ये गीत के गीतकार थे एस.एच. बिहारी जी और संगीत निर्देशक थे ओपी नैयर साहब। मोहम्मद रफी आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। ये गीत था एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गीत। आशिक फिल्म का ये गीत 14वीं पायदान पर था। मैं आशिक हूँ बहारों का, शैलेंद्र जी थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे आशिक फिल्म के संगीत निर्देशक। मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। साहब बीवी गुलाम का ये गीत,
भौरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान हाय। ये 13वीं पायदान पर ये गीत था। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और हेमंत कुमार थे साहब बीबी गुलाब के। संगीत निर्देशक आशा भोसले ने इस गीत को पेश की। अनपर फिल्म का ये गीत 12वीं पायदान पर जो है इसी में प्यार की आबरू। गीतकार थे राजा मेहंदी अली खान साहब और अनपर फिल्म के संगीत निर्देशक के रूप में काम किया था मदन मोहन जी। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। आशिक फिल्म का ये गाना 11वीं पायदान पर ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं तू न तू रहे। गीतकार थे शैलेंद्र जी और आशिक फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब। मुकेश लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे जो 10वीं पायदान पर था। हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। मुकेश और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। इसी तरह 9वीं पायदान पर बजने वाले गीत ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला जो गंगा जमुना फिल्म का था गीत। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और नौशाद साहब थे गंगा जमुना फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। 8वीं पायदान पर बजने वाला ये गीत जिया हो जिया कुछ बोल दो। ये गीत जब प्यार किसी से होता है और इस गीत के गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब और शंकर जयकिशन साहब ने संगीत से संवारा था। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी दोनों ने डुएट इस गीत को गाया। जब प्यार किसी से होता है फिल्म का ये दूसरा गाना जो 7वीं पायदान पर था 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और मोहम्मद रफी लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया और शंकर जयकिशन साहब का ही संगीत था। 20 साल बाद का ये गाना 20 साल बाद फिल्म का ये गीत कहीं दीप जले कहीं दिल जरा देख ले आकर परवाने। गीतकार थे शकील बदायूनी साहब और हेमंत कुमार थे संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर जी ने इस गीत को पेश की। जंगली फिल्म का ये गीत 5वें पायदान पर चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने को जी कहता रहे। ये गीत शैलेंद्र जी थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाकर काफी ऊंचाइयों में ये ले गए और गगनचुंबी सफलताएं मिली। आरती फिल्म का ये गीत 3री पायदान पर था। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और आरती फिल्म के संगीत निर्देशक थे रोशन। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। दूसरी पायदान पर ये गीत जो था दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे गंगा जमुना फिल्म का ये गीत जो शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और नौशाद साहब थे संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। पहली पायदान पर बजने वाला ये गीत एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो। जंगली फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब ने संगीत दिया। संगीत निर्देशक के रूप में काम किया। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। अब इसी तरह जो जितने भी पायदान थे जो पायदान नंबर 8 पर 2 गीत थे। अब समझिए कि दोनों के अंक समान थे। अब बिनाका गीतमाला के अब तक प्रसारित 10 वार्षिक जो 10th एनुअल कार्यक्रम जो प्रोग्राम था इसमें ये पहला ऐसा केस था जब 2 गीतों के समान अंक हुए थे। इस प्रकार के उदाहरण आगे और भी मिलेंगे। जो पायदान नंबर 8 का गीत जिया हो जिया कुछ बोल दो तथा पायदान नंबर 2 का गीत दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे। इसी तरह सन 1961 के वार्षिक कार्यक्रम में भी
बजे थे तथा क्रमश पायदान नंबर 26 और 27 पर थे। वर्ष 1961 में ये गाने गीतमाला में कम बजे थे, जबकि इस वर्ष ये अधिक बजे, अर्थात 1961 की अपेक्षाकृत 1962 में इन्होंने अधिक अंक प्राप्त किए थे। इसीलिए इन गीतों को 1962 के वार्षिक कार्यक्रम में भी स्थान दोनों वर्षों के अंक जोड़कर दिया गया था। इसी तरह मेरे प्यारे संगीत प्रिय दोस्तों, आप सबों को 1961-62 का जो ब्यौरा खतियान मेरे संग्रहित तथ्यों के आधार पर आप सबों के बीच प्रस्तुत किया। पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी और मैं यही पूर्ण विराम करना पसंद करूंगा। आप खुश रहें और मेरे साथ मेटा फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े रहे। धन्यवाद। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। जय हो, जय भारत।